24 सितंबर 2025 लद्दाख में हिंसा भड़क जाती है और 26 सितंबर 2025 को इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस हिंसा में बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और 3-4 लोग लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना में सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें डिटेन कर लिया गया था। उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, उनकी जो एनजीओज हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया और उन्हें जोधपुर राजस्थान की जेल में उन्हें डिटेन कर दिया गया। आखिर लद्दाख जैसे पीसफुल स्टेट में ऐसी हिंसा भड़की कैसे? और सोनम वांगचुक जो कभी भारत के लिए एक हीरो हुआ करते थे, उन्हें अचानक से गद्दार और एंटी नेशनलिस्ट क्यों कहा जाने लगा? आइए इन सब बातों पे थोड़ा गहन चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये सोनम वांगचुक हैं कौन। सोनम वांगचुक एक एजुकेटर, सोशल एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और एक बहुत ही एफिशिएंट इंजीनियर हैं। 3 इडियट मूवी आपने देखा ही होगा। आमिर खान का जो फुंगसुक वांगडू वाला किरदार था, उन्हीं से प्रेरित किया था। भारतीय फौजियों के लिए शेल्टर बनाने और अपने विश्वविख्यात इनोवेशन आइस स्तूपा बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये आइस स्तूपा है क्या? आइस स्तूपा एक प्रकार का बर्फ की सहायता से स्तूप बनाया जाता है, जो सर्दियों में जिसको बनाया जाता है और ये पिघलकर गर्मियों में वहां पहाड़ के किसानों को सिंचाई करने के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध कराता है। आखिर इनकी मांग क्या है? सोनम वांगचुक पिछले 6 सालों में 5वीं बार अनशन पर बैठे हुए थे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया, उस समय तक लद्दाख के लोग काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें श्रीनगर से आजादी मिल गई। लेकिन उनका हाकिम बदला, लेकिन हालात नहीं बदले, क्योंकि हाकिम श्रीनगर से बदलकर दिल्ली बन गया, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहीं, जिससे लोगों में थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आक्रोश पैदा होने लगा। कारण था स्थानीय समस्याओं को इग्नोर करना और इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट के नाम पे वहां के सेंसिटिव इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ शुरू कर देना। वहां के लोग डेवलपमेंट तो चाहते थे, लेकिन वह चाहते थे उनकी संस्कृति, उनका धरोहर और उनका इन्वायरमेंट वैसा का ही वैसा बना रहे। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए उनकी तमाम मांग हैं। उनमें से प्रमुख 2 मांग हैं। पहला तो उन्हें स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरा उनके राज्य को 6th शेड्यूल यानी भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची वाले राज्य की सूची में शामिल किया जाए। स्टेटहुड होता क्या है? जैसे हमारे भारत में जो प्रणाली है उसमें 3 तरह के राज्य होते हैं। पहला तो एक राज्य जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला होता है, दूसरा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तीसरे प्रकार का राज्य होता है यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और अभी कश्मीर को भी यह दर्जा प्राप्त है। और लद्दाख के लोगों की भी ये मांग है कि हमें फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि हम अपनी समस्याएं अपने सदन के पटल पर रख सकें। दूसरा इनका प्रमुख मांग है कि इनको 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6th शेड्यूल होता क्या है? आइए इसको हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 6th शेड्यूल का एक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत इसमें एक एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। ये स्वायत्त जिला परिषदें उस राज्य में जिस क्षेत्र में गठित की जाती हैं, उस क्षेत्र के लोगों के
जमीन, जंगल और वहां के रीति रिवाजों पे कानून बनाती हैं, जिसे मान्यता राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अभी वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों को 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इनकी भी यही मांग है कि हमारे यहां हमें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि हम अपने लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और रीति रिवाजों पे हमारा नियंत्रण हो और बाह्य लोगों द्वारा उस पे अतिक्रमण ना हो। इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या पिछले 6 सालों से हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जब सरकार ने इग्नोर किया तब कुछ नहीं, अब बस एक बार किसी बहकावे में आके लोगों ने हिंसक प्रदर्शन कर दिया और सोनम वांगचुक को ही सरकार और देश दुनिया के तमाम लोग उन्हें विलेन साबित करने में लग गए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।